हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान। प्रकरण रहेगा वायु। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप इसे छोटा सा मार्जिन पे करके जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है ही। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर दिनांक, कक्षा 6 हो जाएगा, विषय विज्ञान है, कालांश अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, समय 35 मिनट की है, प्रकरण क्या है, वायु। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य को देखेंगे। तो पहला है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा है बच्चों को विषय विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखे गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो बच्चों को वायु के गुणों से अवगत कराना। दूसरा बोधात्मक, बच्चों को वायु के संगठन के बारे में जानकारी देना। तीसरा है कौशलात्मक, बच्चे वायु की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो ये सहायक सामग्री है ये आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे पूर्व ज्ञान की। तो पूर्व ज्ञान में बच्चे वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे आप 3 भाग करेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया या फिर छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, बच्चों हम सब किस ग्रह पे रहते हैं, बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। दूसरा, पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि। तीसरा, सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत चीज़ बताइए, तो बच्चे बताएंगे हवा, पानी, भोजन। चौथा, हवा को हम और किस नाम से जानते हैं, बच्चे बताएंगे वायु। पांचवा, वायु के संगठन और गुणों के बारे में बताइए। तो ये बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग वायु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें टोटल आपको 6 भाग करने हैं। पहले भाग में लिखिएगा क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में आप लिखिएगा विद्यार्थी अनुक्रिया, 5वें में शिक्षण विधियाँ और 6ठे में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। तो पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा है वायु तथा वायुमंडल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत कि वायु विभिन्न गैसों जैसे CO2, N2O2 आदि का मिश्रण है। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी के ऊपर का वह सतह या भाग जहां वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण की विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हमारी आती है सेकेंड शिक्षण बिंदु की बारी। तो सेकेंड शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे वायु के गुण। तो यहाँ पर जो है आप विकासात्मक प्रश्न भी इन्होंने रखा है, तो विकासात्मक प्रश्न भी आप लिखेंगे। पहला यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न ये है कि वायु के कुछ गुणों को बताइए। तो ये बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहला प्रश्न में आप ये रख सकते हैं कि वायु में कौन कौन से गैसें होती हैं, फिर वायु के कुछ गुण बताइए। तब ये 2 प्रश्न आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अब स्पष्टीकरण की बात करते हैं। तो वायु के गुण आप इस तरह से लिख के आप इसके गुणों को बताएंगे। तो आप लिखेंगे कि वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। दूसरा, वायु का आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरा, वायु सभी दिशाओं में दबाव डालती है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में श्यामपट्ट विधि, व्याख्यान विधि, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न है कि वायु स्वादहीन होती है, क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चे बताएंगे कि हाँ स्वादहीन होती है और विधि क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब बारी आती है वायु का संगठन। तो यहाँ पर जो है विकासात्मक प्रश्न जो है प्रतिशतता के आधार पर वायु के संगठनों को बताइए। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे, विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो थर्ड शिक्षण बिंदु में बस इन्होंने एक ही विकासात्मक प्रश्न रखा है।
तो अब हम इसके स्पष्टीकरण पे चलते हैं। तो स्पष्टीकरण के माध्यम से आप इसके जो वायु का जो संगठन है उसको बताएंगे। तो आप लिखेंगे कि वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। वायु में इसकी मात्रा 21% होती है। प्रतिशतता उल्लेख जो है अब बताया गया है कि नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन क्या है 21%, CO2 का क्या है 0.03% और अन्य गैसों में है 0.97%। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने इसका जो प्रतिशतता उल्लेख इन्होंने किया है वायु के संगठन का। और विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि। तो अब यहाँ पे बारी आती है चौथे शिक्षण बिंदु की, जो है वायु की आवश्यकता तथा महत्व। तो यहाँ पर इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताइए। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी मौन रहेंगे और विधि में क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण में यहाँ है कि प्रायः श्वसन क्रिया में O2 गैसें ली जाती हैं और CO2 बाहर निकाली जाती है। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में CO2 तथा O2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। हरे पेड़ पौधे रात्रि में O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब यहाँ विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि भी आप लिख सकते हैं। अब वायु की यहाँ पे उपयोगिता को भी साथ में देखिए बताया गया है कि पहला है साइकिल ट्रक आदि के टायरों में हवा भरी जाती है। दूसरा गीले कपड़े सूखने में भी सहायक है। तीसरा पवन चक्की चलाने में सहायक। चौथा जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये वायु की कुछ उपयोगिता यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्नों को रखा है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और वायु की उपयोगिता बताइए। तो उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है। पहला है कि वायु के 3 गुण बताइए। दूसरा वायुमंडल क्या है। अब बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। अब लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। तो यहाँ पे 2 गृह कार्य है। पहला है वायु के संगठन के बारे में बताइए और दूसरा जो प्रश्न है कि वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बोधात्मक प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है और गृह कार्य के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने का, और क्वेश्चन की संख्या भी जो है बढ़ा घटा सकते हैं। वो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि जो लिखा है केवल वही आप लिखिएगा, आप चाहें तो क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो ये लेसन प्लान था वो पूरा तो हो जाता है, लेकिन अभी भी इस लेसन प्लान में क्या बचा है, हमारा श्यामपट्ट कार्य बचा है। तो चलिए हम श्यामपट्ट कार्य भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग श्यामपट्ट कार्य, यानी कुछ इस तरह से अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा। एक तरफ डेट, फिर एक तरफ कक्षा, विषय, फिर श्यामपट्ट कार्य लिखने के बाद प्रकरण वगैरह सब कुछ लिखने के बाद आप जो भी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आप उसको ब्लैक बोर्ड पे अपने लिखेंगे। जैसे वायु मिश्रण है गैसों का, तो कौन कौन सी गैसों का यहाँ पे लिख दिया गया है, वायु के गुण क्या हैं, उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने श्यामपट्ट कार्य पे लिख सकते हैं और इस तरह से अपने श्यामपट्ट कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ के लिए कि ब्लैक जो ये श्यामपट्ट कार्य है उस पर किस पेन का यूज करें। तो सबसे पहले आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा, उस पर सिल्वर ग्लिटर वाली पेन आती है उसको यूज करिएगा, आपका श्यामपट्ट कार्य बहुत अच्छे से निकल के सामने आएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।